हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स करेंगे। ये आपका अरेंजमेंट लेक्चर है, तो इसमें हम रिवीजन कंटिन्यू रखेंगे अपना। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, ये आपको बताना है एनी नॉन जीरो होल नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ गिव्स द क्वोशिएंट 1। तो कोई भी नॉन जीरो होल नंबर अगर हम लेंगे, ठीक है, तो एक तरह से वो नॉन जीरो होल नंबर हो गया, मतलब नेचुरल नंबर ही हो गया। तो अगर खुद से कोई भी होल नंबर, नॉन जीरो होल नंबर खुद से ही डिवाइड होता है, तो उसका जो क्वोशिएंट है वो कितना आएगा, 1 आएगा। जो भागफल है उसका 1 आएगा। बिल्कुल सही है ये बात, क्योंकि देखिए जैसे नॉन जीरो 8 है, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है। तो कोई भी आप दो होल नंबर ले लीजिए, नॉन जीरो होल नंबर्स सेम, अगर आप सेम होल नंबर को उसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये हो गया स्टेटमेंट ट्रू। ट्रू हो गई ना। अगला देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स, दो होल नंबर्स की प्रोडक्ट नीड नॉट टू बी ए होल नंबर, जरूरी नहीं है वो होल नंबर हो। ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स नीड नॉट टू बी ए होल नंबर फॉल्स हो जाएगी। क्या होगी, फॉल्स होगी। क्योंकि अगर मैं दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आपका होल नंबर ही आएगा। जैसे 15 इंटू 2 30 होल नंबर आया, 0 इंटू 5 0 होल नंबर आया। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं कि ये आंसर सही होगा, फॉल्स होगा ये स्टेटमेंट। ठीक है, तो आगे करते हैं। अब नोट कर लिया ना सबने। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। तो मल्टीपल पता है आपको क्या होते हैं, गुणज जिसको हम बोलते हैं। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे 6 है, 6 का मल्टीपल क्या होंगे, 6 12 18 24 एंड सो ऑन। तो कोई भी नंबर है, अगर उसके हमें मल्टीपल लिखने हैं तो या तो वो मल्टीपल उस नंबर के बराबर होंगे या उससे बड़े होंगे, छोटे नहीं हो सकते, है ना। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। तो यहाँ पे यही स्टेटमेंट तो आपको दी है कि एवरी मल्टीपल या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पे ट्रू कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ट्रू कहलाएगी। ठीक है, इस तरह से अगला वाला है, ये करना है आपको, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। तो नंबर ऑफ मल्टीपल्स मतलब क्या है कि किसी भी, ठीक है, किसी भी नंबर का अगर हम मल्टीपल निकालते हैं, ठीक है, जैसे 2 मान लीजिए, इसके मल्टीपल निकालेंगे तो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ये बोल रहे हैं कि इनकी संख्या ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर इनका नंबर हम काउंट करेंगे तो ये फाइनाइट है, परिमित है। ठीक है, मतलब इजीली हम इनको काउंट कर सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, बिल्कुल ट्रू नहीं होगी, ये फॉल्स होगी स्टेटमेंट। क्यों, क्योंकि देखिए हम एक टाइम के बाद डॉट 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 इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये अनगिनत होते हैं, तो इनफाइनाइट होते हैं ये,
इनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, है ना, इतने होते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। समझ में आ रहा है? अब देखिए, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, ये बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? जो हर एक संख्या होती है वो अपने आप का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, ट्रू क्यों होगी? देखिए, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ होता है, जैसे 2 है तो ये 2 का मल्टीपल होगा, है ना, इसीलिए तो बोलते हैं नंबर मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द नंबर। तो जैसे 6 है, 6 का मल्टीपल 6 होगा, ऑब्वियसली ये ट्रू है। अब अगर हम 78 क्वेश्चन की बात करें, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। अगर दो लगातार हम ओड नंबर्स लेते हैं, विषम संख्या लेते हैं, तो उनका जो सम है, ठीक है, उनका जो सम है वो 4 से हमेशा डिविजिबल होगा। चेक कर लीजिए ना आप, 1 प्लस 3 ये कंसेक्यूटिव है, 4 आ गया। फिर 3 प्लस 5, 5 और 3 8, ये 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, 5 प्लस 7 12, ये भी 4 से डिवाइड होगा। 7 प्लस 9 कितना हो गया? 9 और 7 16, ये भी 4 से डिवाइड होगा। 9 प्लस 11 कितना आ गया? 20, 4 से डिवाइड हो गया। 11 प्लस 13 कितना आ गया? 24, 4 से डिवाइड होगा। एंड सो ऑन, ऐसे करते जाएंगे तो 4 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने? आगे देखिए अब, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, डिवाइड्स इफ अ नंबर डिवाइड्स 3 नंबर एग्जैक्टली। अगर कोई ऐसा नंबर है जो 3 अलग अलग संख्याओं को एग्जैक्टली मतलब पूरा पूरा भाग कर रहा है, देन इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली, तो वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा एग्जैक्टली। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। तो देखिए, 3 नंबर हम ले लेते हैं कोई भी, ठीक है, जैसे एक नंबर है 6, एक नंबर है 9 और एक 12। अब 3 से ये तीनों एग्जैक्टली भाग होते हैं, पूरे पूरे भाग होते हैं, तो इनका सम भी 3 से भाग होना चाहिए। 6 प्लस 9 प्लस 12 कितना हो गया? 9 और 6 15, 15 और 12 27, 27। तो 27 भी 3 से पूरा पूरा भाग होगा, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, और कर लेते हैं एग्जांपल हम, जैसे 5 है, 10 है और 15 है, तो इनका सम भी 5 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 3 नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए, 15 और 5 20 और 10 30, 30 भी 5 से डिवाइड होगा। अब कहते हैं तो एक और ले लेते हैं हम, जैसे 7 प्लस 14 प्लस 21, ये तीनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इनका सम भी 7 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखते हैं, तो 14 प्लस 7 21, 21 और 21 42, 42 7 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने चेक करके देखा है ना, तो बिल्कुल यही स्टेटमेंट यहाँ पे बोली जा रही है, इसका मतलब ये ट्रू होगा, है ना। इस तरह से कर सकते हैं। अब 80 है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ 3 नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर सेपरेटली। यहाँ पे चीजें उल्टी कर दी गई, मतलब ये जो क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट थी, इसका रिवर्स यहाँ पे बोल दिया गया है। तो देखिए, जरूरी नहीं है, ये चीज जरूरी नहीं है। जैसे अगर कोई नंबर है, ठीक है,
अगर कोई नंबर है, मान लीजिए एक नंबर है 10, ठीक है, ये 2 से पूरा पूरा भाग होता है कि नहीं होता? 2 से इसको डिवाइड करिए तो 2 5 जा 10, 0 बच गया रिमाइंडर। लेकिन क्या ये 10 जिन नंबर का सम है, जैसे 2 प्लस 3 प्लस 5, इनका सम आया 10, तो ये दो इन तीनों को पूरा पूरा भाग करे, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो इस केस में ये स्टेटमेंट हो जाएगी फॉल्स। क्या हो जाएगी? फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, नोट कर लेंगे। तो ठीक है, अब समझ रहे हैं ना? ये जो स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो किस तरह से आप यहाँ पे चेक करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तब आप ये स्टेटमेंट कर पाएंगे। तो सारे कॉन्सेप्ट आपके एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे बोला है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। कोई नंबर है, कोई संख्या है जो दोनों 2 और 3 से भाज्य है, तो बोल रहे हैं इट इज डिविजिबल बाय 12। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, फॉल्स होगा। मैं भी एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, उससे आपको पता लग जाएगा। एक नंबर है 6, ठीक है, तो ये दोनों से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, देखिए पूरा पूरा कट जाता है, और ये 6 3 से भी डिविजिबल है, पूरा पूरा कट जाता है। लेकिन क्या 6 12 से डिविजिबल है? नहीं, ठीक है, 6 12 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 1/2 आएगा। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। अगर यहाँ पे 12 की जगह, ये 12 जो है, इसकी जगह अगर 6 लिखते, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती। ये आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट में पढ़ा होगा, है ना? डिविजिबिलिटी टेस्ट याद करो, जब आपने चैप्टर कर रहे थे, तो उसमें ये चीज आपने जरूर पढ़ी है। समझ में आ रहा है? इस तरह से आप कर सकते हैं। अ नंबर विद 3 और मोर डिजिट, कोई संख्या है 3 या उससे अधिक अंकों की, ठीक है, वो 6 से डिवाइड होती है, ठीक है, 6 से भाग हो जाएगी इफ द नंबर formed by its last 2 digit, that is ones and tens, is divisible by 6। क्या ये सत्य है? तो आप याद कीजिए डिविजिबिलिटी टेस्ट को, ठीक है, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 6 ये कहता है कि अगर कोई नंबर 2 से एंड 3 से पूरा पूरा भाग होता है, 2 एंड 3 से, तो वो 6 से भाग होगा, है ना? ऐसा कोई डिविजिबिलिटी रूल हमने नहीं देखा था, तो इसीलिए ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना बच्चों? इस तरह से करेंगे। अगला देखिए, नंबर विद 4 और मोर डिजिट्स, एक संख्या 4 या उससे अधिक अंकों की है, इट इज डिविजिबल बाय 8, वो 8 से भाज्य होगी इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। तो नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट, आखिरी के 3 डिजिट हम चेक करते हैं, उनको 8 से भाग करके देखते हैं, अगर वो भाग हो रहे हैं तो वो नंबर भी भाग होगा। यही चीज इसमें लिखी है, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो जानी चाहिए, है ना? तो इसको हम ट्रू लिख देंगे। अब देखिए, जो ये 82 वाली स्टेटमेंट है ना, यहाँ पे 6 की जगह अगर 4 होता, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती। क्यों? क्योंकि भाई हम कैसे चेक करते हैं 3 या 3 से अधिक डिजिट का नंबर 4 से भाज्य है या नहीं है? तो उसके आखिरी के 2 अंकों को हम 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा, है ना? ऐसे ही चेक करते हैं। तो नोट कर लीजिए बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन हमने अभी किए हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।